तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत के बजट 2026 ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए, कंटेंट क्रिएशन, जिसे अब तक सिर्फ एक शौक या टाइम पास माना जाता था, अब सरकार ने उसे एक सीरियस ऑफिशियल प्रोफेशन का दर्जा दे दिया है। मतलब अब डिजिटल क्रिएटर्स को सीधा मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े सेक्टर्स के बराबर लाके खड़ा कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इस बड़े मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट को अच्छे से समझने के लिए आज हम इन 4 अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर भला क्या है? दूसरा, क्रिएटर्स के लिए इस बजट 2026 में क्या-क्या खास है? तीसरा, भारतीय क्रिएटर्स का नया भविष्य कैसा होने वाला है? और चौथा, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके असली कमाई कैसे की जाए। अब जरा इस माहौल को देखिए। कैमरा, माइक, रिंग लाइट्स और ये पूरा एडिटिंग सेटअप, ये अब सिर्फ किसी बंद कमरे का शौक नहीं रहा। ये आज के क्रिएटर्स की वो सच्चाई है जिसे अब जाकर असली दुनिया की पॉलिसीज और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्का सपोर्ट मिलने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब इन सेटअप्स के पीछे रियल मनी, बड़ी सरकारी लैब्स और एक बिल्कुल क्लियर विजन खड़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ऑरेंज इकोनॉमी हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी ही है। मतलब ये वो इकोनॉमी है जहाँ कोई फिजिकल चीज़ जैसे कोई गाड़ी, मशीन या कपड़े, ये सब मेन प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि यहाँ असली प्रोडक्ट होता है आपका आइडिया, आपका विजन या फिर आपका कोई भी क्रिएटिव काम। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल और क्रिएटिव आइडियाज़ के दम पर दौड़ रही है, वही ऑरेंज इकोनॉमी है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी इंसान अपने क्रिएटिव आइडियाज़ और डिजिटल कंटेंट से वैल्यू बना रहा है, वो इस विशाल इकोनॉमी का हिस्सा है। इसमें आपका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC तो आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, म्यूजिक, फिल्में, OTT कंटेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कल्चरल टूरिज्म, पॉडकास्ट और हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। वैसे यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है। ये जो शब्द है ना ऑरेंज, इसका उस खाने वाले संतरे से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सच तो ये है कि ये टर्म पहली बार 2013 में इवान डुक मार्केज और फिलिप बुइट्रागो की एक किताब में सामने आया था। दरअसल ग्लोबल लेवल पर नारंगी या ऑरेंज रंग को क्रिएटिविटी, एक तरह की गर्माहट और कल्चरल एक्सप्रेशन का सिंबल माना जाता है। और क्योंकि इंसानी आइडियाज किसी कच्चे माल की तरह कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए इसे एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी यानी अनंत अवसर का नाम दिया गया। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, बजट 2026 में क्रिएटर्स के लिए आखिर है क्या। चलिए फाइनेंस मिनिस्टर की उन बड़ी घोषणाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और क्रूशल पॉइंट, 250 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये फंड स्पेशली स्किल डेवलपमेंट और AVGC लैब्स बनाने के लिए अलग से रखा गया है। सरकार अब शुरुआती लेवल पर एक बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि भारत के युवाओं को, हमारे क्रिएटर्स को एकदम इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिल सके। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्केल पर बन रहा है, वो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। ये लैब्स सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे 1-2 महानगरों तक सीमित नहीं रहने वाली। पूरे भारत के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ये क्रिएटिव लैब्स बनाई जाएंगी। और इन सबको मुंबई के जाने माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज यानी IICT के गाइडेंस में चलाया जाएगा। जरा सोचिए, इसका सीधा असर ये होगा कि देश के कोने कोने से अगली पीढ़ी के क्रिएटर्स अब सीधे स्कूल से ही प्रोफेशनली तैयार होकर निकलेंगे। बात सिर्फ स्कूलों पर ही खत्म नहीं होती। 10,000 करोड़ रुपए, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही मैसिव और ऐतिहासिक फंड पूरी तरह से क्रिएटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए रखा गया है। अब जब इकोसिस्टम में इतना सारा पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि कंटेंट और क्रिएटिविटी से जुड़े प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। ब्रांड्स अपना मार्केटिंग बजट बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाने के अनगिनत नए रास्ते खुल जाएंगे। भविष्य की ये सरकारी लैब्स अंदर से देखने में किसी हॉलीवुड स्टूडियो से कम नहीं होंगी। ये कोई पुरानी बोरिंग कंप्यूटर लैब नहीं है। यहाँ मोशन कैप्चर सूट, हाई एंड वीडियो एडिटिंग कंसोल, ग्रीन स्क्रीन और 3D डिजाइनिंग के एडवांस सेटअप्स होंगे। इन्हीं लैब्स में अगली पीढ़ी के क्रिएटर्स एकदम प्रोफेशनल टूल्स के साथ अपना हुनर निखारेंगे।
जो क्रिएटर्स आज काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आने वाले 3 से 5 सालों में इस इंडस्ट्री का टैलेंट और कंपटीशन दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। इसके अलावा बजट में डिजाइन और कल्चरल टूरिज्म पर भी गजब का फोकस है। पूर्वी भारत में एक नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को स्थापित करने की बात कही गई है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये है कि लोथल, धौलावीरा और सारनाथ जैसी 15 ऐतिहासिक जगहों को खास तौर पर ऐसे डेवलप किया जाएगा जहां ट्रैवल और कल्चर क्रिएटर्स आसानी से जाकर अपनी शानदार वीडियोज शूट कर सके और उससे कमाई कर सके। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर। इन सबके बाद भारतीय क्रिएटर्स का नया भविष्य कैसा दिखने वाला है? अगर हम नंबर्स की बात करें तो भारत का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सेक्टर, जो आज 2024 में करीब 3,500 करोड़ रुपए का है, अनुमान है कि 2027 तक ये सीधा 5,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। ऐसा जम क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सरकार इस सेक्टर को ऑफिशियली सपोर्ट करेगी, बड़े ब्रांड्स भी बिना किसी डर के अपना मार्केटिंग बजट इसमें डालेंगे। और जो क्रिएटर्स तैयार बैठे हैं उनके लिए इसका मतलब है और भी ज्यादा कोलैबोरेशंस, कहीं बेहतर पेआउट्स और लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप्स। अब सवाल ये है कि ये भारी ग्रोथ आएगी कहाँ से? डेटा एकदम क्लियर है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के क्रिएटर्स सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और सस्ता इंटरनेट अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। और सबसे जरूरी बात, रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषाओं में जो कंटेंट बन रहा है ना, वो मेट्रो शहरों के अंग्रेजी कंटेंट के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा एंगेजमेंट ला रहा है। तो ये मानकर चलिए कि सक्सेस की अगली बड़ी लहर बड़े शहरों से नहीं, बल्कि छोटे शहरों की गलियों से आने वाली है। इतने सालों से हमारे घरों में और समाज में अक्सर ये ताना सुनने को मिलता था ना कि ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना भी कोई असली काम है क्या? खैर, इस बजट ने उस पूरी बहस पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया है। अब खुद सरकार ने ये मान लिया है कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा वैलिड करियर है जिसके लिए स्किलिंग, फंडिंग और बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है। तो अब ये कोई टाइम पास नहीं रहा, ये एक बेहद रिस्पेक्टेड और फॉर्मल करियर बन चुका है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके असली कमाई कैसे की जाए। आज की क्रिएटर इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक क्रिएटर कॉमर्स इकोसिस्टम में बदल रही है। पहले क्या होता था, ज्यादातर क्रिएटर्स सिर्फ प्लेटफॉर्म से आने वाले एड रेवेन्यू या उनके अनप्रेडिक्टेबल एल्गोरिदम के भरोसे बैठे रहते थे। लेकिन अब फ्यूचर क्रिएटर लेड कॉमर्स का है। मतलब अब क्रिएटर्स किसी बिजनेस ओनर की तरह काम करेंगे, जहां वो सीधे अपने दर्शकों को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचेंगे और अपनी कमाई का पूरा कंट्रोल अपने खुद के हाथों में रखेंगे। और इस बदलाव को मुमकिन बनाने के लिए ज़ुकेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स कमाई करने का एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का तरीका देते हैं। पहला स्टेप है अपना खुद का एक कस्टम क्रिएटर स्टोर फ्रंट बनाना। दूसरा, 1000 से भी ज्यादा टॉप ब्रांड्स के साथ सीधा पार्टनरशिप करना। तीसरा स्टेप, अपनी ऑडियंस को फॉलोअर कैशबैक देना ताकि वो बार बार आपसे ही खरीदारी करें। और चौथा, इंस्टाग्राम ऑटोडीएम जैसे स्मार्ट टूल्स का यूज करके अपने वीडियो के कमेंट्स को ऑटोमेटिक सेल्स में बदल देना, वो भी बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। और पता है, इस पूरे मॉडल की सबसे क्रांतिकारी बात क्या है? इसमें शुरुआत करने के लिए 0 फॉलोअर्स की जरूरत है। जी हाँ, 0। क्रिएटर इकोनॉमी में आज तक का सबसे बड़ा मिथक यही रहा है कि ब्रांड से पैसे कमाने के लिए आपके पास लाखों की ऑडियंस होनी चाहिए। लेकिन ये जो नया कॉमर्स मॉडल है ना, इसने कमाई के तरीके को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया है। कहने का मतलब है कि अगर आपके सिर्फ 500 फॉलोअर्स भी हैं, तो भी आप आज अभी अपना स्टोर फ्रंट बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे इंडिया बजट 2026 ने क्रिएटिविटी को देश का एक नया और मजबूत आर्थिक इंजन मान लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ का फंड दिया जा रहा है और इन सबको भुनाने के लिए आज मार्केट में जबरदस्त डिजिटल टूल्स भी मौजूद हैं। अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। ये ऑरेंज डिजिटल क्रांति अब हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अवसर बिल्कुल सामने है। तो क्या भारतीय क्रिएटर्स इन न्यूज़ हेडलाइंस को अपनी असली इनकम में बदलने के लिए तैयार हैं? ये मौका सिर्फ न्यूज़ पढ़ने का नहीं है, बल्कि इस पर आज से ही काम शुरू करने का है।